Good morning students. Today is 19th May and this is maths lecture for class 12 students. This is lecture number 36 and in this lecture we will start discussion on inverse trigonometric function. This is a general lecture which is applicable to all batches of class 12 and we will upload batch specific lecture when we will instructed to do so. Okay, so this is a lecture for all batches of class 12. So today we will start inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function, इसको ITF भी बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है. So this is a second chapter here, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसको अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो बैच स्पेसिफिक लेक्चर है वो जैसे ही सर से ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है तो उसके बाद हम लोग बैच स्पेसिफिक लेक्चर जो मेंस एडवांस के लिए बैचेज हैं उनके लिए और जो नॉर्मल बैचेज हैं उनके लिए जो स्पेसिफिक लेक्चर है वो फिर अपलोड किया जाएगा. अभी तो ये डिस्कस कर रहा हूँ जो सभी बैचेस के लिए एप्लीकेबल है. तो देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्वर्स. अभी हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं तो उसमें तुम्हें ये पता होगा कि इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है. तो हमारे पास वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन आउट ऑफ विच ओनली 1 टाइप ऑफ फंक्शन इज इन्वर्टेबल. ये हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है. तो जो फंक्शन इन्वर्टेबल है वो क्या है, 1 1 on 2, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टेबल फंक्शन. तो वो फंक्शन इन्वर्टेबल होता है जो 1 1 भी हो और on 2 भी हो. ठीक है. अब फंक्शन के नेचर कई तरीके के होते हैं, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लाइक दिस. तो अब ये हमें पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स हम लोग कैसे बना सकते हैं. देखो इसमें सबसे पहले वी विल कंसिडर हमारा जो फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन एक्स. अभी साइन फंक्शन का हमें इन्वर्स बनाना है. सबसे पहले इसका यहाँ पर हम लोग ग्राफ देखें साइन फंक्शन का. तो साइन फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखो तो इसका जो ग्राफ है वो साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, ओके, फिर साइन पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1 यहाँ पर, और साइन 2 पाई 0. अगर तुम नेगेटिव साइड जाते हो, नेगेटिव साइड, तो साइन माइनस पाई बाई 2 -1 और ये माइनस पाई 0. तो इस तरह से इसका हम लोग ऐसे ये ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से. फिर इसके आगे डॉटेड जाएगा, इसके आगे इधर ग्राफ जाएगा. फाइन. तो हमने साइन फंक्शन का यहाँ पर ग्राफ स्केच किया है. अब इस ग्राफ में हमें ये देखना है कि कई सारे इंटरवल्स हैं. जैसे कि अगर तुम देखो एक इंटरवल हम -π/2 से π/2 के बीच लें, -π/2 टू π/2 के बीच लें, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है. मिनिमम वैल्यू -1 से मैक्सिमम वैल्यू +1 है. तो जो हमारा रेंज है वो -1 से +1 आ रहा है. ठीक है. और इसका जो साइन का कोडोमेन है वो भी -1 से +1 है. तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन. तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू हुआ. और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएं -π/2 से π/2 के बीच, तो ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट होगा. इन जनरल अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाओ ऐसे, इन जनरल अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएं इस तरीके से, तो ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है.
और आगे भी जब ये ग्राफ आगे को इस तरीके से जाएगा और आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो कई सारे इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेंगे। इसी तरह बैक साइड भी इस ग्राफ को हम एक्सटेंड करें और हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाएं तो विल गेट मेनी मोर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अभी पर्पस क्या है, अभी ये साइन फंक्शन इन्वर्टेबल तभी बन पाएगा जब ये 1 1 हो और ऑन टू हो, 1 1 और ऑन टू हो। तो हमें एक ऐसे ब्रांच को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रांच को डिफाइन करना पड़ेगा जिस ब्रांच में ये फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अभी इन जनरल हम देखें तो इन जनरल हमारा ये साइन फंक्शन मेनी टू वन है, क्योंकि मोर देन वन इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है और हम लोगों ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मोर देन वन इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। और हम लोगों ने थ्योरी में क्या पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से 1 to 1 कैसे डिटेक्ट किया जाता है कि इफ़ यू विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एग्जैक्टली एट वन पॉइंट देन फंक्शन इज़ 1 to 1, अदरवाइज इट इज़ नॉट 1 1। तो इसको हमें इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए एक ऐसे ब्रांच को ढूंढना होगा, एक ऐसा ब्रांच स्पेसिफाई करना होगा जिसके अंदर ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो देखो अगर सिर्फ -π/2 to π/2 हम देखें, ओनली -π/2 to π/2, तो अगर तुम इसे सिर्फ -π/2 से π/2 तक देखो तो ये देखो ये है -π/2 और ये है π/2, ठीक है। -π/2 पर -1 और π/2 पर 1 और इसका जो ग्राफ है साइन का वो इस तरीके से ऐसे आ रहा है और इधर से ऐसे जा रहा है। आप सिर्फ इसके बीच देखो तो ये वैल्यू -1 है और ये वैल्यू +1 है। तो इसका जो रेंज है वो -1 मिनिमम -1 टू मैक्सिमम कितना है +1 है। और इसमें अभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो एग्जैक्टली 1 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलने वाला है। कोई सा भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ देखो 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है तो ठीक है। यहाँ पर भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ तो 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस तरीके से। फिर दूसरा तुम ये देख सकते हो अगर हम π/2 to 3π/2 कंसिडर करें, π/2 to 3π/2, देखो ये अगर π/2 to 3π/2 कंसिडर किया जाए इसको तो π/2 पर क्या वैल्यू है 1 है, π पर 0 और 3π/2 पर कितनी वैल्यू है -1 है। तो इस तरीके से इस फंक्शन का ग्राफ आएगा। यहाँ पर भी ये देखो हमने सिर्फ स्पेसिफिक बनाया है, ये तो ओवरऑल कर्व है और यहाँ से π/2 से 3π/2 का कर्व हमने यहाँ पर लिया। इस पर अभी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएंगे तो ये 1 to 1 हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली 1 इंटरसेक्शन पॉइंट ही है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, इसके बीच की सही वैल्यू आएगी क्योंकि ये कंटिन्यूस है। देखो तो -1 to +1 होने की वजह से इसका रेंज -1 to +1 होने की वजह से ये फंक्शन हमारा ऑन टू है क्योंकि इसका कोडोमेन भी -1 to 1 है साइन का और ये फंक्शन 1 to 1 भी है। तो हमने देखा कि -π/2 से π/2 पर भी ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, π/2 से 3π/2 पर भी ये 1 1 ऑन टू है, मतलब यहाँ भी इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल है, इसको इन्वर्ट किया जा सकता है और यहाँ पर भी ये इन्वर्टेबल है, इसको इन्वर्ट किया जा सकता है। उसी तरह से आप आगे बढ़ोगे फिर 3π/2 यहाँ पर है और 3π/2 से हम लोग यहाँ 5π/2 तक आ जाएं ऐसे, तो इस इंटरवल पर भी ये 1 1 ऑन टू होगा। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा क्या ये तो कोई सा भी इंटरवल ले रहे हैं इसमें 1 1 ऑन टू आ रहा है। तुम 0 to π लेकर के देखो, अगर तुम 0 to π लोगे तो क्या होगा, देखो ये अगर आपने 0 to π ले लिया तो क्या होगा, 0 π/2 और π हमने ले लिया, π/2 पर 1 है और π पर 0 है, ऐसे देखो। तो ये फंक्शन हमने 0 to π लिया है। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएंगे तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, तो 0 to π पर ये फंक्शन हमारा कैसा है 1 to 1 तो नहीं हो पाया, तो इन्वर्टेबल नहीं है, हमें पता है। अगर 1 1 ऑन टू में से कोई एक भी नहीं है तो दिस फंक्शन इज़ नॉट इन्वर्टेबल, तो 0 to π पर ये इन्वर्टेबल नहीं हो पाया। तो ये इन्वर्टेबल कब हो रहा है, जब -π/2 to π/2 ले रहा हो, π/2 to 3π/2 ले रहा हो, 3π/2 to 5π/2 ले रहा हो, इन सारे इंटरवल्स में ये इन्वर्टेबल है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्ट करने के लिए हमें इन्हीं ब्रांचेस को कंसिडर करना पड़ेगा। अब इन ब्रांचेस में जो
सबसे पहला ब्रांच है -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2, इसको साइन फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। एंड बोथ इंक्लूसिव, क्योंकि इस पर भी क्लोज्ड सर्कल है जो क्लोज इंटरवल के लिए यूज़ किया जाता है। -1 एग्जिस्ट कर रहा है और +1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो π/2 पर भी क्लोज्ड इंटरवल हम लोग कंसिडर करेंगे। सो क्लोज्ड -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स एक्स, है ना, इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसे लिखते हो, साइन इनवर्स एक्स, पावर की जगह पर यहाँ पर इनवर्स लिखा होता है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन टू बी इन्वर्टेबल। साइन को इन्वर्टेबल रखने के लिए -π/2 टू π/2 को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। हालांकि ये -π/2 और π/2 के अलावा एक्सेप्ट मतलब अदर देन दिस भी ये इन्वर्टेबल है, जो हम लोगों ने डिस्कशन में देखा है कि π/2 टू 3π/2 भी इन्वर्टेबल है, 3π/2 टू 5π/2 भी इन्वर्टेबल है। एंड आगे आप इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो वी हैव मेनी मोर ब्रांचेज वेयर दिस साइन फंक्शन इज इन्वर्टेबल। बट ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है क्लोज्ड -π/2 टू π/2 क्लोज्ड, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं साइन को इन्वर्स होने के लिए, फॉर साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब हमें साइन इनवर्स एक्स के लिए ग्राफ स्केच करना है और इसके डोमेन एंड रेंज को स्टडी करना है। देखो ये बेसिक लेक्चर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो दैट तुम्हें कुछ बेसिक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से फंक्शन को इन्वर्टेबल बनाया जा रहा है। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ। अब देखो इन्वर्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमने जो साइन फंक्शन के लिए हमने ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसको असाइन कर दिया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ क्लोज्ड -π/2 टू π/2 क्लोज्ड टू क्लोज्ड -1 to 1। यही तो हमारा फंक्शन है। हमने डोमेन को कन्फाइन कर दिया, डोमेन को फिक्स कर दिया कि हमें डोमेन माइनस क्लोज्ड -π/2 से π/2 क्लोज्ड ही लेना है और रेंज की वैल्यू -1 to 1 ही लेनी है। अब अगर आप इस फंक्शन का इन्वर्स लिखना चाहो तो तुम्हें तो पता है, तुमने फंक्शन पर रखा है, तो इन्वर्स में क्या होता है? कोडोमेन डोमेन की जगह और डोमेन कोडोमेन की जगह आ जाता है। तो हम लोग इसको एक्सचेंज कर लें। ये देखो कोडोमेन को डोमेन की जगह कर दिया और जो डोमेन हमने लिखा था उसको रेंज की जगह कर दिया। बात समझ में आ गई? सबसे पहली बात तो ये है। तो एफ इन्वर्स से आ गया। यहाँ पर एफ क्या है? एफ हमारा साइन फंक्शन है, साइन एक्स है, तो एफ इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स के लिए हम लोगों ने ये लिखा है। ओके, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर साइन एक्स, फॉर साइन फंक्शन के लिए जो एफ है हमारा क्या है यहाँ पर? साइन एक्स है। तो एफ इन्वर्स क्या है यहाँ पर? जो हमारा एफ इन्वर्स है वो साइन इन्वर्स एक्स है। तो ये डोमेन एंड रेंज किसके लिए हमने लिखा है? एफ इन्वर्स के लिए, साइन इन्वर्स एक्स के लिए लिखा है। ठीक है, तो चलो देखें अब इसको हम लोग स्केच कैसे कर सकते हैं, साइन इन्वर्स को किस तरीके से स्केच किया जाएगा। तो इसको स्केच करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, ये हमने एक्सिस सिस्टम ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें कि माइनस हमें जो इनपुट लेना है डोमेन वो -1 to 1 लेना है। तो आप एक्स एक्सिस पर -1 to 1 दिखा लो और जो यहाँ पर आउटपुट है वो हमें वाई एक्सिस पर दिखाना है -π/2 to π/2। तो -π/2 to π/2 हमने यहाँ पर दिखा लिया। ओके, अब आप इसके ग्राफ में देखो -π/2 से π/2 के बीच, तो -π/2 पर कितना आ रहा है? -1। तो साइन हमारा -π/2 पर -1 आ रहा है। हमें क्या करना है? इसे इन्वर्ट करना है। तो आप इसे इन्वर्ट कर दो तो -1 पर कितना आएगा? -π/2। इन्वर्ट मतलब कोऑर्डिनेट एक्सचेंज कर दो। तो -1 को -π/2 आप यहाँ पर नोट कर लें, x -1 एंड y = -π/2।
ये नोट कर लिया। फिर आप देखो 0 पर 0 आ रहा है, तो साइन 0 पर 0 आ रहा है, अगर हम इसको इन्वर्ट करें तो अभी तो सेम ही वैल्यू मिलेगी 0 पर 0, तो 0,0 कर लो। फिर देखो π/2 पर 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, π/2 पर ये 1 आ रहा है। अगर आप इसे इन्वर्ट कर दें, एक्सचेंज कर दें कोऑर्डिनेट को, तो 1 पे π/2 आएगा, तो 1 पर π/2 आएगा, ऐसा ये पॉइंट मिला। अब इस पर हम लोग इस तरीके से ऐसे डॉटेड लाइन से इसको इन्वर्ट करें, मिला दें, और इसके बीच के पार्ट को जो -π/2 से π/2 के बीच है उसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिलाएं। तो ये ध्यान देना, ये स्ट्रेट नहीं है, बच्चों को लगता है स्ट्रेट है, ऐसे ये ऐसे जा रहा है डॉटेड, तो हमें सिर्फ इन्हीं पार्ट को इस तरीके से बोल्ड करना है, ठीक है। ये ऐसे आगे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे ये स्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके से बेंट होता हुआ आगे जा रहा है ऐसे, और इस तरह से यहाँ पर ये बेंट होता हुआ ऐसे आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये दिस इज द कर्व फॉर साइन इनवर्स एक्स, दिस इज द कर्व फॉर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है, किसके लिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या है, देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हुआ, -1 to 1, और इसका रेंज क्या है, तो -π/2 to π/2 क्लोज्ड, -π/2 to π/2 क्लोज्ड, ठीक है। इस पर और भी कुछ डिस्कशन है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लाइक दिस थिंग्स। तो ये फंक्शन साइन इनवर्स एक्स हमारा इंक्रीजिंग होता है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में और भी डिटेल्स में, वैसे तो हम लोग फंक्शन पर मोनोटोनिसिटी मेथड पर डिस्कस किया था, और भी डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से वी कैन स्केच एंड आइडेंटिफाई डोमेन एंड रेंज फॉर ऑल रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कॉस, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, सीकेंट फंक्शन, कोसेकेंट फंक्शन एंड कोटेंजेंट फंक्शन। इन सभी के लिए हम लोग इन्वर्स फंक्शन इस तरीके से ग्राफ उसका ड्रॉ कर सकते हैं, डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे, फाइन। तो आप इनको रिवाइज़ करना, इनको ड्रॉ करना, मैं कुछ स्टडी मटेरियल भी डालूंगा, आप उनको भी स्टडी करना, फाइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।